श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए शायद 14 अक्टूबर का था उदाहरण या 10 अक्टूबर का था, कौन सा था? मृदुल बोलना। 14 अक्टूबर, 14/10/2021। समय था 8:20 प्रातः, स्थान वाराणसी। नहीं, सूर्योदय चाहिए ही नहीं। स्थान हाँ, इष्ट तो निकाल रखा है ना अपनों ने, लग्न साधन कर रखा है, इसका भाव साधन कर रखे हैं, तो हाँ इसमें हम पहला ले रहे हैं इष्ट घटी। इष्ट घटी बोलो इसकी, और गत नक्षत्र का मान 5/52 इष्ट घटी हो गई। और गत नक्षत्र क्या है? पूर्वाषाढ़ा। और वर्तमान नक्षत्र, जन्म नक्षत्र जिसको कहेंगे उत्तराषाढ़ा। ये सब हम निकाल चुके हैं। पंचांग परिवर्तन करने के बाद आपको लिखवाए थे, शायद आप सबने लिख रखे हैं ये। अलग से कुछ इसमें मैंने नया अभी तक नहीं किया है। 60 घटी में से घटाना है, तो सुविधा के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसको 59-60 लिख लें, ठीक है, ताकि घटाने में सुविधा होगी। इसको एक आगे ले जाएंगे तो वो का वही 60 घटी है। और अब घटाओ, गत नक्षत्र हमारा पूर्वाषाढ़ा का मान क्या है बोलो? 10, 49, 45 या 10-50, ठीक है। ये 45, 30 या 30 से ज्यादा इसलिए एक बढ़ा दिया। या इष्ट घटी हमारी 5/52 होगी, ठीक है। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का मान बोलो 8, 57, 15 या 8, 57, ठीक है। हमको घटी पलों में ही ये काम करना पड़ेगा। यदि हम विपल भी लेंगे तो गणित लंबी हो जाएगी। अब गत नक्षत्र को घटाना है, ठीक है। 10-50, 10-50 घटाया तो 10 बचे, यहां 9, यहां 4, 49 10 लिखा। ये गत नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, ये अंतर, ये अंतर, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जोड़ेंगे इसमें 8, 57, 7, 0, 9 और 9, 18 बबोक, 49 10 अंतर। और यहां लिखेंगे इष्ट। इष्ट घटी हमारी 5/52। दो 0, 9, 5, 14 और 1, 15, ये बयात। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपका भयात सदैव भभोग से कम आएगा। यदि भयात भभोग से अधिक आता हो तो भयात में से 60 घटी घटा देंगे। इस बात को और अटका लो अपने उसमें नियम में। यदि भयात भभोग से अधिक आता हो तो भयात में से 60 घटी घटा कर लेंगे। 55 गुणित 60
0 6 पंजे 30 और 3 33, इसमें ये 2 जोड़ देंगे। कौन से 2? ये वाले। तो 3302 ये हुआ पलात्मक भयात। 58 गुणित 60, 0 6 8 48, 6 पंजे 30 और 4 34, 3480 ये 7 जोड़ देंगे तो 3487 पलात्मक भभोग। पलात्मक भयात और पलात्मक भभोग, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये अलग है पॉइंट, ये अलग है पॉइंट, केवल अंतर इनका लिया है यहां से, बाकी दोनों स्वतंत्र गणित हैं। अब 58-7 भभोग, 58-7 इसमें भयात 55-2 भयात तो बच जाएंगे 5, 8 में से 5 3, ये भोग्य। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जन्म पत्रिका में ये भी भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, ये भी भरना पड़ेगा, इसलिए ये निकालना अच्छी तरह से समझ लेना। 3302 पलात्मक भयात। अब इसमें गुणा करेंगे और पलात्मक भभोग का भाग लगा देंगे। पलात्मक भभोग, बाहर कोई है? 3487, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना पंचांग लें और पंचांग में महादशा वाला बिंदु आप देखेंगे, महादशा वाला पृष्ठ निकालें। पृष्ठ क्रमांक 102। आपको यहां पर ग्रहाणाम विषोत्री महादशा अंतरदशा ज्ञान चक्रम लिखा है। यह है श्री भादव माता पंचांग। इसमें पृष्ठ क्रमांक 102, इस पर ग्रहाणाम विषोत्री महादशा अंतरदशा ज्ञान चक्रम लिखा है। तो अपना जन्म नक्षत्र क्या था? उत्तराषाढ़ा। अब इसमें आप सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, वर्ष 6, वर्ष 10, वर्ष 7, वर्ष 18, वर्ष 16, वर्ष 19, वर्ष 17, वर्ष 7, वर्ष 20। अब देखो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, तो इन तीनों नक्षत्रों की दशा है सूर्य की और वर्ष है 6, और अपना जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होने से अपने भी जन्म की महादशा हुई वो सूर्य की हुई। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे। ऐसे ही ऊपर लिखा है देखो, योगिनी दशा अंतरदशा ज्ञान चक्र, इसमें भी उत्तराषाढ़ा को देखो आप तो संकटा 8 वर्ष की है, इसका स्वामी केतु है, मृगशीर, हस्त और उत्तराषाढ़ा, तो हमारी संकटा दशा होगी। योगिनी में देखेंगे तो संकटा और विषोत्री में देखेंगे तो सूर्य की। ठीक है। अब अगर आपको अष्टोत्री साधन करना हो तो ऐसे ही आप मानसागरी में या बृहत्पाराशर रोरा शास्त्र में देखेंगे तो वहां पर आपको अष्टोत्री महादशा का चक्र ऐसा मिल जाएगा। उसमें से आप दशा वर्ष को निकालें और गुणा जैसा मैंने कहा है वैसा करके और आप उस दशा का भुक्त भोग्य निकालें।
हमारी जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, उसको इसमें देखेंगे, उससे हमारी दशा आई सूर्य की, उसके वर्ष 6 यहीं लिखे हैं। अब इसलिए 6 का गुणा करेंगे इसमें। 3302 सूर्य दशा वर्ष 6, इसलिए 6 का गुणा कर दिया। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है, गुणनफल हुआ ये। इस गुणनफल में इसका भाग देंगे 19, 8, 12, तो वर्ष आएगा पहले, क्योंकि वर्ष है ये 6, 3487। 5 बार में जाएगा, 6 बार में नहीं जा सकता है, क्योंकि जितने वर्ष हैं उतना ही भुक्त नहीं हो सकता। अगर आपने यहां 10 का गुणा किया तो यहां 10 बार भाग नहीं जाएगा, 20 का गुणा किया तो 20 बार भाग नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। अगर 20 बार भाग जा रहा है तो आपका कहीं न कहीं गलत है। 5 बार में जाएगा तो 5 7 35, 5 8 40 और 3 43, 5 20 और 4 24, 5 तिया 15 और 2 17, घटा देंगे। 12 में से 5 गए 7, 11 में से 4 गए 7, 8 में से 5 गए 3, 9 में से 7 गए 2। अब भाग नहीं जा रहा है। देखो ये आए वर्ष, ये बचे वर्ष, तो वर्ष के माह बनाने के लिए 12 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए 12 का गुणा कर दिया मैंने। 12 7 84, 12 7 84 और 8 92, 12 तिया 36 और 9 45, 12 दूना 24 और 4 28, 9 बार जाना चाहिए। 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार ही जाएगा। 8 7 56, हासिल 5, 8 64 और 5 69, 8 32 और 6 38 और 8 तिया 24 और 3 27। 14 में से 6 गए 8, 12 में से 10 गए 2, 15 में से 9 गए 6। ये हुए हमारे वर्ष, ये हुए हमारे माह। अब माह का दिन बनाना पड़ेगा तो 30 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक माह में 30 दिन होते हैं, इसलिए 30 का गुणा करेंगे। हाँ जी, 628 बचे। छप्पन 628 कहां पे? बार 7 84 के 4 हासिल 8, बार 7 84 और 8 92, बार तिया 36 और 9 45, बार दूना 24 और 4 28, 0 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 6 18। अब भाग जाएगा हमारा 5 बार। 5 बार में आ जाएंगे 17,435। ये दिन हुए। दिन में कभी भी 29 से अधिक नहीं आएंगे, माह में कभी भी 11 से अधिक नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। 10 में से 5 5 0 4 1 गुणित 60, 0 6 पंजे 30, 14 6 84। फिर इसमें 2 बार जाएगा, ये घटी बनाई, ये दिन थे यहां, दिन का शेष बचा उसका घटी बनाई, क्योंकि एक दिन में 60 घटी होती है, इसलिए 60 का गुणा करके इनको घटी में बदल दिया। अब घटी में बदल दिया तो यहां मान आएगा वो घटी में आएगा।
34 दूनी 68, 2 साती 14, 2 आठी 16 और 1 17, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 0, 10 में से 4 6, 13 में से 8 5, 14 में से 10 4, 8 में से 7 1। अब जाएगा 3 चौक 12, 4 बार 24 गति हो जाएगी। ये यहां पर 3 अंक में मान नहीं आएगा, जैसे 241 नहीं आएगा, क्योंकि घटी 2 अंक में आएगी, दिन 2 अंक में आएंगे, महीना अधिकतम 11 आ जाएगा। यहां 59 तक आ सकता है, 59 से ऊपर नहीं आएगा। 4 7 28, 4 8 32 और 2 34, 4 चौक 16 और 3 19, 4 तिया 12 और 1 13, 10 में से 8 2, 6 में से 5 1, 15 में से 9 6। इस 612 में फिर 60 का गुणा कर देता हूं मैं, तो पल हो जाएंगे 0 12 छंग 72 और 6 6 36। एक बार जाएगा, ये पल आएंगे 3487, 0 5 8। अब देखो 1850 बचे, इनमें भाग नहीं जा रहा है, तो यहां शून्य लग जाएगी। ये भुक्त आया, इसको दशा वर्ष 6 में से घटा देंगे। 6 वर्ष 0 माह 0 दिन 0 घटी 0 पल, इसमें से ये घटाया भुक्त, तो भोग्य आ जाएगा। 5 वर्ष 8 माह 5 दिन 24 घटी 10 पल, तो 50 बचे और 5 3 24 और 3, यहां शून्य, ये भोग्य। अर्थात 0 वर्ष 3 माह 24 दिन 35 घटी 50 पल और बचा ये 6 है दशा वर्ष। ये दशा वर्ष है, दशा वर्ष में से इसको घटा दिया। अब देखो एक और योगिनी आपकी कौन सी है, योगिनी वाला आप बता देता हूं मैं, ताकि और समझ में आ जाएगा। 3302 संकटा है हमारी, संकटा 8, संकटा 8 वर्ष, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 2 26। ठीक है, 26 416, इसमें भाग लगाएंगे हम 3487 का, तो 3 8 24, 8 बार में हमारा आएगा 27, तो 7 बार जाएगा भाग। 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, 7 चौक 28 और 6 34, 7 21 और 3 24, 16 में से 9 गए 7 0 2। ये वर्ष आए भुक्त संकटा के। अब ये वर्ष बचे, वर्ष के माह बनाने के लिए 12 का गुणा करना पड़ेगा। 12 7 84 और 12 दूना 24। अब यहां जाएगा 6 बार भाग, ये माह आएंगे। 6 बार जाने के लिए हमारा यहां 6 बार नहीं गया, 6 7 42, 6 8 48 और 4 52, 6 चौक 24 और 5 29, 6 तिया 18 और 2 20, 2 6, 10 में से 9 गया 1 3। अब माह के दिन बनाएंगे। दिन बनाने के लिए 30 का गुणा करना पड़ेगा।
ये माह है, इनके दिन बनाने के लिए 30 का गुणा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है इसलिए 0, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 34 दूनी 69 और 34 तिया 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएंगे, 2 बार में जाएंगे, 2 बार में जाएगा तो 2 बार में हमारा आएगा ये 69 74, घटा देंगे 6 में से 4 2, 8 में 7 1, 14 में से 9 5 और 9 में 7 2। अब अगर हम 7 बार में लें, 8 बार में लेंगे तो 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27 ज्यादा हो जाएंगे। 7 बार में ये आएंगे तो 7 बार में चला जाएगा 24 409, 10 में से 9 1 1, 11 में से 4 7, 60 का गुणा कर देंगे, 11 6 66 और 6 7 42, ये आ जाएगा। अब इसमें एक बार जाएगा घटी, एक बार जाने के लिए 3487, 0 16 में 7 9, 16 में से 9 7, 12 में से 5 7 और 2 बार में जाएगा तो 69 74, 69 74, 10 में से 4 6 और 9 में से 8 1, 17 में से 9 गए 8, 816 बचे। इस 816 में 60 का गुणा करेंगे, ये पल आ जाएंगे, 16 छंग 96 और 8 छंग 48, 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा 3487। बस बाकी पल आ गए और क्या, आगे करने की जरूरत ही नहीं, जो भी बच जाएगा वो बच जाएगा, छोड़ देते हैं हम इसको। अब इसका हम भुक्त भोग्य निकाल लेते हैं। 8 वर्ष में से इनको घटा देते हैं, जगह नहीं है, 8 वर्ष में से यही घटा देता हूं। 8 वर्ष 0 माह 0 दिन 0 घटी और 0 पल, इसमें से घटा देता हूं मैं 7 वर्ष 6 माह 27 घटी 12 पल और 1 विपल, ये घटाया भुक्त संकटा भुक्त और दशा वर्ष, तो 59 7 4 2 5 0, ये भोग्य। भोग्य का अर्थ बची हुई और भुक्त का अर्थ जन्म समय तक बीत चुकी।